तो सवाल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 1 में हमको दिया गया है सवाल 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 2 3 4 5 3 4 5 6 और 4 5 6 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो ये ए मैट्रिक्स है। इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बताया ही था मैं कि 4x4 की मैट्रिक्स होती है। तो इसमें होते हैं 16 एलिमेंट, जिसमें हम इसको 0 देन इसको देन इसको देन इसको देन इसको देन इसको 0 बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे इसमें। तो हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनेगा, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम R4 में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो R4 माइनस 4R1। अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अब ये R4 है तो R1 R2 R3 हम क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। तो R1 को हम क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं। तो 2 3 4 5 और 3 4 5 6। अब R4 में ऑपरेशन लगा रहे थे तो R4 है हमारा क्या, 4, तो हम लिख दिया 4। अब R माइनस तो माइनस, ये क्या है 1 है तो हमने लिख दिया 4 और देन R1 की वैल्यू है 1 तो हमने लिख दिया R, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो हो गया 0। देन इसके बाद में क्या करेंगे, R4 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिख दिया। माइनस है तो माइनस लगा दिया। 4 है तो 4 लिख दिया। और R1 की वैल्यू क्या है 2, तो हमने लिख दिया 2। तो इज इक्वस टू क्या हो जाएगा 4 8 माइनस का क्या हो जाएगा 3, तो हमने लिख दिया माइनस का 3। देन इसके बाद में क्या है, R4 की वैल्यू है 6, हमने लिख दिया 6 माइनस तो माइनस। अब 4 है तो 4 लिख दिया। R1 की वैल्यू है 3 तो लिख दिया 3। तो 6 माइनस 4 इज इक्वस टू माइनस का 6, तो लिख दिया माइनस का 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 को इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 9। देन इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसके लिए। तो R3 है तो हम क्या करेंगे, R3 में 3R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैसे करेंगे देखो, अब R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं मतलब R1 R2 R4 क्या हो जाएगा, सेम लिख जाएगा। तो R1 को हम क्या कहते हैं, सेम लिख देते हैं 4 5 और ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 6 माइनस का 9। अब इसमें 3 का, अब देखो R3 है तो R3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R3 हमारा क्या है 3, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 है तो 3 लगा दिया। R1 कितना है 1 तो 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो लिख दिया 0। अब R3 की वैल्यू क्या है 4 तो 4, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, R1 की वैल्यू क्या है 2 तो लिख दिया 2 इज इक्वस टू 0। अब देखो सॉरी कितना आएगा, तो 4 माइनस 6 इज इक्वस टू क्या आएगा, माइनस का 2, तो लिख दिया इधर माइनस का 2। अब देखो ये क्या है हमारे R3 की वैल्यू क्या है 5 तो लिख दिया 5 माइनस 3 है तो 3, R1 की वैल्यू कितनी 3 तो 3, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 9, मतलब कितना आएगा 4 माइनस का, तो हमने लिख दिया माइनस का 4। अब R3 की वैल्यू क्या है 6, माइनस 3 है तो 3, R1 की वैल्यू 4, तो ये क्या हो जाएगा 12, मतलब ये भी आएगा माइनस का 6। अब नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए अब ये 0 बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं। देन इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R4 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो R4 में 2 का मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई, देन प्लस माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा देखो, 2R4 माइनस 3R3, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे हो गया, अब भी समझाते हैं। तो इसके लिए लल्ला क्या होगा, इधर करते 2 है तो 2 लिख दो, R4 की वैल्यू माइनस का 3 तो माइनस का 3, माइनस लगा तो माइनस लगा दो, 3 है तो 3 लगा दो। R3 की वैल्यू क्या माइनस का 2 तो माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 6 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस का 6 और प्लस का 6 इज इक्वस टू 0।
तो ये क्या आ जाएगा 0। अब देखो देन इसके लिए करते हैं, तो अब क्या है हमारे पास 2, तो लिख दिया 2। R4 की वैल्यू 6, तो लिख दिया माइनस का 6। अब क्या है -3 है तो 3, R3 की वैल्यू क्या है माइनस का 4। तो आगे सॉल्व करते, तो माइनस का 12 और प्लस का 12, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमने लिख दिया 0, ठीक है ना। दो का क्या होगा, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं। अब 2 है, R4 की वैल्यू माइनस का 9, देन इसके बाद क्या है -3 है तो 3, R3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R3 की वैल्यू माइनस का 6, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, तो इसको 0। बाकी R4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बाकी क्या हो जाएंगे सेम, तो 2 3 4 2 3 4 5 और 0 -2 -4 माइनस का 6, ठीक है ना। इसके आगे क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको 0 बनाना है, सिंपल है। अब इसको 0 बनाना है तो क्या हो जाएगा, इसको 0 बनाना है तो क्या हो जाएगा, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। किस में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में। तो अपन R2 को सेम लिखेंगे, माइनस में क्या कर देंगे 2R1, ठीक है ना लल्ला। अब देखो कैसे होगा सॉल्व। अब मैंने बताया था इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे घटा देंगे बेटा, तो 1 2 3 4 और बाकी तो समझ लिख जाएगा। तो 2 -4 -6 माइनस का ये जितनी एलिमेंट है कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं, ठीक है ना। इसमें 2 का गुणा इससे घटा देंगे तो 0, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 3 -4 होगा क्या आएगा -1। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 और 4 -6 करेंगे तो क्या आएगा -2, ठीक है ना लल्ला। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 5 -8 करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा ना। हाँ जी बेटा आएगा। अब देखो इसके आगे सॉल्व करते, ठीक है ना। अब हमारा क्या आया था, मैं बता रहा हूँ क्या आया था। हमारा आया था कि हमारे पास एलिमेंट, टोटल एलिमेंट क्या थे, देखो एलिमेंट थे हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है ना बेटा। 0 -1 -2 -3, 0 -2 -4 -6 0 0 0 0। देख लल्ला, अब इसको 0 बनाना है, किसको 0 बनाना है, इस -2 को 0 बनाना है। कैसे दिमाग लगाएंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और देन इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 0 बन जाएगा। और क्या करते हैं माइनस कर देंगे, तो कैसे करेंगे देखो, R3 में हम क्या करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे। तो R3 में हम क्या करते हैं 1 का गुणा माइनस क्या कर देंगे 2R2 कर देते, ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब कैसे करेंगे आगे देखो, तो मैंने क्या बोला कि R1 है, इधर 1, R3 की वैल्यू -2, तो -2 माइनस लगा दो, 2 है तो 2 लिख दो। R2 की वैल्यू क्या है -1 -1, तो -2 और -2 ये -1, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो R3 में हम देखो पहले R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 2 और 4 क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो लिख लो ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है बेटा, और ये भी हमारा सेम, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो हमारा 0 आ गया, भी निकाल के दिखाए। आगे करते हैं, ठीक है। तो 1 है तो 1 लिख दो, R3 की वैल्यू -4 तो -4, R2 है तो 2 लगा दो, R2 की वैल्यू -2, ठीक है बेटा। तो -4 और +4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लल्ला 0। इसको भी करोगे ना सॉल्व तो ये -6 हो जाएगा, मतलब -6 और ये हो जाएगा 6, तो +6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना बेटा। तो अब देखो इसमें देखेगा तो ये इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या है, ये भी इसके सारे एलिमेंट 0 हैं क्या, नहीं, तो ये क्या है नंबर ऑफ नॉन जीरो। ये के सारे एलिमेंट 0 हैं, नहीं है, ये क्या है बेटा नंबर ऑफ नॉन जीरो। इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, मतलब ये क्या है बेटा 0, और ये भी हमारा क्या है 0। मैंने क्या बोला था, जितने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो होंगे उसकी रैंक उतनी ही होती है। तो द नंबर ऑफ नॉन जीरो इज इक्वल टू कितने हैं लल्ले 2, मतलब देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है इसकी 2,